सो वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम देखेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1 एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो मैंने जो आपको इस चैप्टर का जो पहला इंट्रोडक्शन है उसमें मैंने आपको बताया था एक्सप्रेशन किसको कहते हैं। एक्सप्रेशंस आर मेड अप ऑफ टर्म्स। तो जब बहुत सारी टर्म्स मिलती है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, तो ये एक एक्सप्रेशन बन गई, ये दूसरी एक्सप्रेशन बन गई, इसी तरीके से और पार्ट्स भी हमें इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें मैंने आपको जो अगर इस एक्सरसाइज का अगर आपने इंट्रोडक्शन देखा होगा उसमें मैंने आपको फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज पढ़ाया था। वहां पे इस वाले जो क्वेश्चन है इसमें आपको मेरी तरफ से हिंट है कि इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज होगी और a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी इसमें यूज होगी। ठीक है, सो कमिंग बैक टू क्वेश्चन एंड द फर्स्ट पार्ट इज a square plus 8a plus 16. So can we write it as like this: a square plus 8a plus, instead of 16 we can write 4 square. 4 square means 4 into 4 is 16. Clear? So यहाँ से क्या आ गया, a square b square और बीच में कुछ है प्लस प्लस, दैट मीन बीच में होगा प्लस 2ab जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी ना, लाइक ये वाली a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए स्क्वायर और लास्ट पे बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर है, बीच में प्लस प्लस है, दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं इस तरीके से है, तो हमें बीच में 2ab इसका बनाना है। देखिए कैसे बनाएंगे। सो दिस इज ए एंड दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए स्क्वायर एज इट इज प्लस ए स्क्वायर एज इट इज प्लस 2ab, 2ab हमें नहीं पता है तो हम इसको ऐसे गैप में रखते हैं, 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज 4 स्क्वायर, 4 सी। यहाँ पे पहले वाला टर्म ए है, दूसरा वाला टर्म क्या है, बी, यहाँ पे फिर बाद में ए बी है, ये वाला टर्म ए हो गया, ये वाला बी हो गया, ये हो गया ए बी, तो ये वाला टर्म ए है तो ये यहाँ से आ गया ए, ये वाला बी है तो यहाँ पे आ गया बी। देखिए दिस इज 2 4 आर 8, 8 इंटू ए इज 80। क्लियर? तो ये डायरेक्ट वही आ गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी का, बी यहाँ पे 4 है, ए प्लस 4 का होल स्क्वायर, सी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बराबर है, ये बराबर है यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर है यहाँ से ए प्लस 4 का होल स्क्वायर। सो दिस इज जस्ट लाइक दैट कि अगर हम इस तरीके से, अगर 2 स्क्वायर हमारे पास, इसको हम ऐसे कर सकते हैं 2 इंटू 2, तो यहाँ पे भी ए प्लस बी, ए प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो हम इसको कर सकते हैं ए प्लस 4 इंटू ए प्लस 4, तो दीज आर द टू फैक्टर्स। ठीक, इसको होगी फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। अब नाउ कमिंग बैक टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है यहाँ पे, देखिए पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25 के बदले हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, बिकॉज 5 इंटू 5 हो गया 25। तो ये जो आइडेंटिटी है ये कहीं ना कहीं इसके इस तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने वहां पे पढ़ी थी, वो बराबर थी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सी यहाँ पे ए स्क्वायर है प्लस में और लास्ट में बी स्क्वायर है प्लस में, बीच वाली टर्म में है माइनस 10p, मतलब ये माइनस 2ab बन सकती है, तो हम इसको बनाते हैं वैसे ही। दिस इज पी स्क्वायर माइनस 2ab का हमें पता नहीं है तो हम इसको एज इट इज रखते हैं, ए बी का हमें पता नहीं तो प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर यहां पे आ गया 5 स्क्वायर। क्लियर? नाउ अब यहां पे देखिए ये ए स्क्वायर है, फिर माइनस 2ab फिर बी स्क्वायर, तो ये वाला बी आ गया, यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट किसकी, 2ab की हमें, तो ए है पी और बी जो है यहाँ पे ये वाला टर्म लास्ट वाला ये हो गया 5। देखिए यहाँ पे दिस इज 2 इंटू 5 हो गया 10, 10 इंटू पी आ गया 10p आ गया माइनस 10p एज इट इज। ठीक, अब यहाँ से देखिए ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसमें से निकल करके क्या आता है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं ए हो गया p माइनस 5 का होल स्क्वायर, आ गया ना, तो इसमें से निकल करके ये आ गया और इसमें से निकल करके ये आ गया। ठीक, सो दिस इज अगेन लाइक दिस, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2, मैं आपको ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, सेम लाइक हियर p माइनस 5 multiplied with p minus 5 because 2 square is equal to 2 into
2, यहाँ से p माइनस 5 का होल स्क्वायर होगा p माइनस 5 इंटू p माइनस 5, इज द आंसर। तो ये होगी इसके फैक्टर्स। अब हम इसमें देखेंगे नेक्स्ट पार्ट्स। कमिंग टू थर्ड पार्ट इज 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। इसको पहले तो स्क्वायर दिया हुआ लास्ट वाला टर्म अगर हम स्क्वायर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, 3 स्क्वायर 9, तो दैट मींस a प्लस b का होल स्क्वायर वाली इसमें आइडेंटिटी लग सकती है। ओके, टेल मी वन थिंग, इंस्टेड ऑफ 25 कैन वी राइट इट एज 5m स्क्वायर। देखिए यहाँ पे स्क्वायर था लेकिन सिर्फ m का था, 25 का नहीं था। अब हमने होल ब्रैकेट लगाई है तो ये जो स्क्वायर, ये m का भी आ गया, ये 5 का भी आ गया। m का स्क्वायर हो गया m स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर आ गया 25, क्लियर, प्लस 30m प्लस 9 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3 विच मीन्स 9, क्लियर। सो दिस इज इक्वल टू, ये जो कौन सी आइडेंटिटी है मैं यहाँ पे साइड पे लिखता हूँ बिकॉज ये आपको याद रहना चाहिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। एक बार इंट्रोडक्शन को अच्छे तरीके से देख लो इसी एक्सरसाइज के। ओके, दिस इज a स्क्वायर, लास्ट पे b स्क्वायर और बीच में प्लस 30m, तो हम बनाएंगे इसको प्लस 2ab, क्लियर। तो कैसे बना सकते हैं वो देखिए, दिस इज a स्क्वायर 5m स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज 3 स्क्वायर। सो इस आइडेंटिटी के हिसाब से ये वाली टर्म a और ये वाली टर्म क्या है b। तो यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, 2 के बाद ab की। तो a हम लेंगे 5m और b हम ले लेंगे 3। देखिए यहाँ पे 2 5 और 10, 10 इंटू 3 आ गया 30, 30 इंटू m आ गया 30m, वही वापस आ गई। तो यहाँ पे है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे भी आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसमें से निकल करके ये आ गया a प्लस b का होल स्क्वायर। हम यहाँ से निकाल सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब 5m हो गया a प्लस 3 हो गया b का होल स्क्वायर। तो ये वही वैसे ही बन गई 2 स्क्वायर इसका 2 इंटू 2, तो 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया 5m प्लस 3 मल्टीप्लाइड विथ 5m प्लस 3। This is the final answer। ये हमने फैक्टर्स निकाले by using this identity। Now coming to the fourth part is 49y स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं 7y स्क्वायर। पहले ये स्क्वायर सिर्फ y का था, अब ये स्क्वायर होल हमने लगा दिया ब्रैकेट, ये स्क्वायर इसका भी आ गया, इसका भी, इसका स्क्वायर आ गया, y स्क्वायर आ गया एज इट इज। तो इसका स्क्वायर आ गया 7 स्क्वायर होगा 49 प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर मीन्स 6z स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे ये स्क्वायर सिर्फ था z स्क्वायर, यहाँ पे हमने होल ब्रैकेट थी, ये स्क्वायर z का भी स्क्वायर आ गया, z स्क्वायर एज इट इज, और 6 का स्क्वायर आ गया 6 स्क्वायर मीन्स 36। अब ये वाली जो आइडेंटिटी a स्क्वायर फिर b स्क्वायर, देखिए यहाँ पे a स्क्वायर फिर b स्क्वायर, बीच में प्लस 84yz मतलब प्लस 2ab हम बना सकते हैं इसको। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे दिस इज 7y स्क्वायर एज इट इज, मतलब ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab, a हो गया ये और b आ गया यहाँ पे 6z, b प्लस 6z का स्क्वायर। अभी तक मैं आपको ये गैप रखता था प्रीवियस पार्ट्स में, वो इसलिए ताकि आप पकड़ पाओ कि हम a और b क्या ले रहे हैं। अभी तक हमने 3 पार्ट्स किए तो आपको ये मेमोराइज हुआ होगा, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ आप। सो सी दिस इज 2 7 और 14, 14 इंटू 6 हो गया 84, 84 y इंटू z हो गया yz हो गया 84yz, क्लियर। ये वापस आ रहा है। तो यहाँ से हमें निकल करके क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसमें से हम ये बना सकते हैं ना a प्लस b का होल स्क्वायर। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे a क्या है 7y प्लस b क्या है 6z का होल स्क्वायर। सो दिस इज अगेन 2 स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2, तो 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर मीन्स 7y प्लस 6z इंटू 7y प्लस 6z, क्लियर। दिस इज 7y प्लस 6z मल्टीप्लाइड विथ 7y प्लस 6z, दिस इज द फाइनल आंसर। अब हम इसमें देखेंगे नेक्स्ट पार्ट्स। Now coming to the v part is 4x square minus 8x plus 4। तो सी हम इसको कैसे कर सकते हैं, जैसे 4x square कैन वी राइट इट एज 2x square
देखिए ये स्क्वायर आ गया इसका भी एक्स स्क्वायर एज इट इज, 2 का स्क्वायर भी आ गया, ये 2 का स्क्वायर होगा 4 माइनस 8x प्लस 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर मीनस 4, 2 2 आर 4, क्लियर। तो ये वाला ऐसे बन गया ना ए स्क्वायर माइनस 8x प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर लास्ट में बीच में माइनस है, तो ये माइनस 2ab, तो ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा समझना होता है यहाँ से, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर है लास्ट में प्लस बी स्क्वायर है, तो बीच में माइनस वाली टर्म है, बीच में हम बना सकते हैं माइनस 2ab। वी कैन राइट इट एज लाइक दिस, दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 2a हो गया 2x एंड b आ गया 2 प्लस लास्ट पे बी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। सी दिस इज 2 2 और 4, 4 इंटू 2 हो गया 8, 8 इंटू एक्स आ गया 8x, क्लियर। जी ऐसे बन रहा है। यहाँ से हमारे पास क्या है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से आ गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसमें से निकल कर क्या आया a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें से भी हम निकाल सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, a इज 2x माइनस b इज 2 का होल स्क्वायर, तो दिस इज जस्ट लाइक द 2 स्क्वायर इज 2 इंटू 2, तो 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 2 multiplied with 2x minus 2, this is the final answer। ये हमारे फैक्टराइजेशन फैक्टर्स इसके निकल गए। now coming to the vi part is 121b square minus 88bc plus 16c square, instead of 121b square हम लिख सकते हैं 11b square, because 11b square means to say ये स्क्वायर इसका भी आ गया, ये स्क्वायर इसका स्क्वायर आ गया b square as it is, इसका 11 का स्क्वायर आ गया 11 into 11 हो गया 121 minus 88bc प्लस 16 स्क्वायर 16c स्क्वायर, मतलब इसके बदले हम लिख सकते हैं 4c स्क्वायर, 4c स्क्वायर मीन्स टू से यहाँ से होल स्क्वायर दिया, ये स्क्वायर आ गया c स्क्वायर, ये स्क्वायर इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर आ गया 16, क्लियर। तो ये वाला भी जस्ट लाइक a स्क्वायर है, फिर लास्ट पे प्लस b स्क्वायर है, क्लियर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बीच वाली टर्म है माइनस 2ab, माइनस में है तो दैट मींस ये माइनस 2ab होगा, हम इसको इस तरीके से बना लेंगे, तो दिस इज 11b स्क्वायर माइनस 2a, a इज 11b and the b is 4c plus b square is 4c square, clear। एक बार आप मुझे पकड़ लो बस कि मैं ये कैसे कर रहा हूँ। सी दिस इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये किसके बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर, तो हम यहाँ से इजीली बना सकते हैं इसको, a इज 11b माइनस b इज 4c का होल स्क्वायर। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होता, ये प्लस है, ये वाला जो माइनस हम जहाँ पे लगा रहे हैं ये फॉर्मूला का माइनस लगा रहे हैं, क्लियर। सो ये है 2 स्क्वायर हो गया 2 इंटू 2, सेम लाइक दिस 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर मीन्स 11b माइनस 4c इंटू 11b माइनस 4c, दिस इज द फाइनल आंसर, क्लियर। अब हम इसमें देखते हैं नेक्स्ट पार्ट्स। कमिंग टू सेवंथ पार्ट l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4lm, सो लीव दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, ये यहाँ पे दिख रहा है हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab, a इज l एंड b इज m प्लस b स्क्वायर इज m स्क्वायर, तो यहां से माइनस 4lm। सी l स्क्वायर को हम प्लस नहीं कर सकते m स्क्वायर, बिकॉज ये l है और ये m है, सो इनको हम एडअप नहीं कर सकते, लेकिन 2lm को 4lm के साथ हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिस इज l स्क्वायर प्लस 2lm, और ये भी lm है इसलिए मैंने बोला दिस इज माइनस 4lm, फिर बाद में प्लस m स्क्वायर, मैंने कैलकुलेशन करने के लिए रीअरेंजमेंट की है जस्ट, दिस इज l स्क्वायर, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, ये प्लस 2lm है और माइनस 4lm है, तो बड़े के साथ क्या है माइनस, तो इन दोनों को माइनस हो जाएगा, 4lm में से 2lm निकालो तो 2lm बच गए, लेकिन यहाँ पे साइन लगेगा किसका माइनस का, बिकॉज 4 इज ग्रेटर देन 2, तो 4 के साथ माइनस तो माइनस आ जाएगा, प्लस m स्क्वायर। यहाँ पे कुछ इस तरीके से a स्क्वायर और लास्ट पे क्या है b स्क्वायर, तो यहाँ पे बीच में माइनस 2ab, तो ये वो वाली आइडेंटिटी होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता था हमें किसके, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, पहले a स्क्वायर है लास्ट पे b स्क्वायर है,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बीच में 2ab है माइनस में, ये माइनस आ गया, तो ये किसके बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, a इज l माइनस m का होल स्क्वायर। अब ये दोबारा से आ जाएगा 2 स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2, l माइनस m का होल स्क्वायर मीन्स टू से l माइनस m multiplied with l minus m, clear, this is the answer। अब हम इसमें देखेंगे एट्थ पार्ट। एट्थ पार्ट इज a रेज़ टू पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b रेज़ टू पावर 4। सी हम इसको कैसे कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ a रेज़ टू पावर 4 हम इसको लिख सकते हैं a रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 2 मीन्स उससे a का स्क्वायर फिर उसका स्क्वायर होल स्क्वायर। देखिए 2 2 और 4 आ जाएगा, दोबारा से a अपना है, क्लियर, प्लस यहाँ पे 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b रेज़ टू पावर 2 मतलब b स्क्वायर फिर उसका होल स्क्वायर, यहाँ से जगह 2 2 और 4 b अपने साथ में b रेज़ टू पावर 4 बन जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है दिस इज a स्क्वायर जो है ना ये a है, और b स्क्वायर जो यहाँ पे है ना ये है b, दिस इज a स्क्वायर पूरे का a स्क्वायर और ये वाला आ गया b स्क्वायर, बीच में है प्लस 2ab। तो ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई बताओ मुझे, तो मैंने आपको पढ़ाई थी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर हो रहा था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें क्या है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, क्लियर। तो इसके बदले हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a यहाँ पे क्या है a स्क्वायर प्लस b क्या है यहाँ पे b स्क्वायर, इसका स्क्वायर आ गया। इस पूरे के बदले हम ये लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का आ गया होल स्क्वायर। अब ये आ गया 2 स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2, तो सेम लाइक दिस a प्लस बी इंटू a प्लस बी, ठीक है। दिखने में तो a स्क्वायर बी स्क्वायर लग रहा है बट हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, हम इसको a करना है कंसिडर, इसको b करना है पूरे को कंसिडर, ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। So this was all about the question number 1. Next lecture हम देखेंगे question number 2. Thanks for watching. Have a nice day. Bye.